थोड़ा मैं तो लाइव नहीं आ सका लाइव, चूँकि मैं एक अच्छा प्रवक्ता नहीं हूँ, अच्छा बोल नहीं पाता हूँ। पढ़ा पाता हूँ, लड़कों के बीच में ज्ञान दे पाता हूँ, लेकिन लाइव ना मैं फेसबुक पर आता हूँ। एक दो बार लाइव यूट्यूब पर भी आया हूँ, वो पढ़ाने पर्पज़ से। एक दो बार कैंडिडेट का जो कुछ समाधान था, कुछ दिक्कतें थी पढ़ाई में, उसके लिए मैं लाइव आया था। लाइव में ज़्यादा आ नहीं पाता हूँ। एक तो कारण है कि पता नहीं, मुझे बोलने में बड़ी झिझक होती है, मैं बोलना भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि शांत रहूँ, अपने काम पे ध्यान दूँ, किसी के बीच में इंटरफेयर न करूँ। लेकिन अभी हाल फिलहाल ही की बात है कि एक आदमी बिहार से हिट किया, सारे लोगों को मिर्ची लगने लगी, सारे लोगों को दिक्कत होने लगा। तो वो चीज़ मेरे साथ भी लागू करने का क्या ज़रूरत है? अभी तो मैं बहुत बड़ा ना यूट्यूबर बना हूँ, कुछ लोग जानने वाले हैं, थोड़े बहुत लोग जान रहे हैं, उसी में सभी को दिक्कत होने लगी भाई। एक तो सारे लोग जो भी मेरे विपक्ष में, चाहे जो भी मीडिया के माध्यम से आप शिकायत करवा रहे हैं, कुछ अभद्र बात मेरा नाम लिख कर करवा रहे हैं। कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो मेरा नाम लिखे और इस बात पर बढ़ावा दे रहे हैं कि वर्मा सर का किसी तरह से विरोध किया जा सके। जब पोस्ट किया जाता है कुछ, तो ये सोच के करना चाहिए कि सामने वाले के दिमाग पर, मन पर क्या बीतेगी। आज तक मैंने फेसबुक पर हो या यूट्यूब के माध्यम से हो, मैंने एक भी पोस्ट किसी के नाम पर, किसी के बात कहकर और मैंने अभद्र तरीके से उसका ये किया हो तो मुझे बताइए। मुझे आज ही पता चला कि कुछ लोग मीडिया के माध्यम से मेरा शिकायत करने पर लगे हैं कि उनके क्लास में इनको ना भेजें, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। अरे यार, 3 मिनट का वीडियो देखकर, 20 सेकंड का वीडियो देखकर आप कैसे जज कर सकते हैं कि 1 घंटा में कोई क्या पढ़ाता होगा? 1 घंटा तो पढ़ने के लिए उन्हीं से पूछना पड़ेगा जो पढ़ते हैं। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं मेरे पास, जो पढ़ रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके गार्जियन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनके गार्जियन को प्रॉब्लम रहती, ठीक है, तो जितने भी बच्चियां मेरे पास पढ़ती हैं, जितने बच्चे पढ़ते हैं, गार्जियन तो उनको मना कर दिए होते हैं, बोल देते कि वहाँ मत जाओ। तो आप लोग फेसबुक पर लिख दे रहे हैं कि गुमनामी में जियो, लेकिन इस तरह का बात मत करो। अभद्र बात मैं करता हूँ, और इतना बड़ा तो हो नहीं गया कि समाज मुझसे चल रहा है और जैसे मैं कहूँगा उसी तरह से समाज चलेगा। सारे लोग अपने मन से जी रहे हैं, मेरे तरीके से तो कोई जीता नहीं है, और सबको जीने का अधिकार भी नहीं है। तो मैं जो कुछ अभी आप मीडिया में कम से कम इस चीज़ को तो ना उछालिए, और आप जो उछालते हैं तो उसका परिणाम देखिए कि आपके कमेंट बॉक्स में कितने अभद्र बातें होती हैं, कितने लोग गलत सलत लिखते हैं। और एक आदमी के जोर देने से 4 आदमी को, ऐसे लोगों को बढ़ावा मिल जाएगा जो इसी के बीच में आपका और मेरा फ़ायदा उठा लेंगे। किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन जो भी अगल बगल के लोग हैं उन लोग को ये सोचना चाहिए। आप 20 सेकंड का वीडियो देखते हैं तो 20 सेकंड का वीडियो कम से कम 200 से ऊपर चैनल खुल चुके हैं मेरे नाम से। मैंने तो खोला नहीं था। 2 चैनल मैं चला रहा हूँ, मी व्यास क्लासेस, एक हिंदी मीडियम के लिए है, फिजिक्स इंटरटेन इंग्लिश मीडियम के लिए। कैंडिडेट को कुछ समझ में नहीं आता है तो उसके लिए 1-2 एग्जाम्पल देना पड़ता है, थोड़ा बहुत, वो भी 20 या 30 सेकंड का। 1 घंटे तो पढ़ाई होती है सिर्फ, और पढ़ाई नहीं होती तो सिलेबस कैसे कंप्लीट होता? कैंडिडेट आते कहाँ से? कैंडिडेट के घर पे जाकर मैं तो बुलाता नहीं हूँ। खुद जो कैंडिडेट पढ़ के गए हैं उन्हीं के घर के लड़कियाँ लड़के आते हैं। और वीडियो तो मैं बना भी नहीं रहा था,
जो भी वीडियो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ, वो कैंडिडेट के कहने पर कि सर आप क्लास में अच्छा पढ़ाते हैं, क्लास में जो आप पढ़ाते हैं उसी तरीके से आज 20 साल से पढ़ा रहा हूँ। उसमें कुछ लोग अभद्र टिप्पणी करने लगे कि इनका डुप्लीकेट करता है, उनके जैसा नकल करता है। अरे नकल करने की क्या ज़रूरत है? नकल कितने दिन किया जाता है? 1 साल कोई करेगा, 1.5 साल करेगा, कोई 2 साल करेगा, उसके बाद नकल होता ही रहेगा। नकल कोई करेगा तो कितना दिन तक करेगा? फिर तो कुछ अपनी छवि होगी जिसमें वो आएगा। कोई अगर मान लीजिए किसी हीरो का आवाज़ में बोलता है तो वो दिन भर बोलेगा कि अपना आवाज़ कुछ आएगा, उसका अपनी भी तो आवाज़ होगी उसकी। उसी तरह से अपने कैरेक्टर में भी तो कोई आएगा। 22 साल हो गए, 20 साल 22 साल से इसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। मैंने जब यूट्यूब चैनल चालू किया था तो उसमें भी देखिए, तो शुरू में मैं पढ़ाता था, कुछ व्यू नहीं आता था। व्यू आने के चलते अब व्यू लाने के चलते भी मैं इस तरह का, तो ऐसा नहीं है कि व्यू लाने के चलते इस तरह से काम करता हूँ। जितनी लड़कियाँ थीं, लड़के थे, उन्होंने ही मुझे सजेशन दिया कि सर क्लास में आप अच्छा पढ़ाते हैं, क्लास में आप अच्छा समझा पाते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन में भी समझाते हैं अच्छा, लेकिन थोड़ा सा आप जो हम लोग के साथ फैमिलियर रहते हैं, इंटरटेन करके आप पढ़ाते हैं सर, उसी चीज़ को रिकॉर्ड करिए और डालिए। ये मैंने नहीं बोला था, मेरे विद्यार्थियों ने बोला था। जितनी लड़कियां पढ़ती हैं वो उन्होंने बोला था, लड़के पढ़ते उन्होंने बोला था, और सारा का सारा रिकॉर्ड करके मैं डालता हूँ। उसमें बहुत सारे चैनल खुले हैं जिन्होंने छोटे छोटे अपना ये बना कर रखा हुआ है, क्लिप बना कर रखा हुआ है, उसको लोग अपना प्रचारित कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझे सजेशन दिया कि स्ट्राइक मारिए। अरे स्ट्राइक क्यों दूँ भाई? अगर मेरे नाम से, मेरे चेहरे से थोड़ा बहुत किसी का अगर चैनल ग्रो कर जाता है तो ये तो अच्छी बात है। कम से कम कुछ भी तो कल्याण किसी का हो रहा है इस तरीके से। अगर मेरे नाम से या चेहरे से पब्लिक का इतना प्रेम मिल रहा है कि किसी दूसरे का चैनल थोड़ा ग्रो कर रहा है, तो दिक्कत क्यों हो रही है? दिक्कत किस बात की हो रही है? उसके बाद आप लोग सजेशन देते हैं कि स्ट्राइक कर दें। स्ट्राइक तो कभी मुझसे नहीं होगा, कभी भी। आप लोगों को थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए। विरोध में आप ग्रुपिंग कर रहे हैं, ग्रुपिंग करके विरोध प्रदर्शन करवा रहे हैं। आप लोग सारे के सारे लोग अपना मीटिंग करके दिन भर पढ़ाते हैं, शाम को मीटिंग करते हैं, कैसे वर्मा सर का ये कर देना है, कैसे वर्मा सर का वो कर देना है। आपको जो भी करना है तो आके सामने बात करिएगा ना कि सर ऐसे दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये दिक्कत है। मैं तो एक बार भी पोस्ट करता हूँ तो नहीं बोलता हूँ कि आप मेरा वीडियो देखिए। मैंने तो फेसबुक पर अपना वीडियो जब डालना चालू किया तो शुरू में टैग करता था। बाद में दिमाग में आया कि किसी को हो सकता है कि मेरा टैग करना ख़राब लगे, खुद से आया, तो मैंने बोला कि चलो मैं टैग भी नहीं करूँगा। हो सकता है किसी मेरे मित्रगण को, जो शिक्षक भाई लोग हैं, उनको ख़राब लग जाए। टैग करना भी छोड़ दिया। खुद 2-3 बार पोस्ट किया, उसके बाद मैं फेसबुक पर पोस्ट करना बंद कर दिया। मैंने थोड़ा बहुत फेसबुक चलाता हूँ, ज़्यादा नहीं चला पाता। व्हाट्सएप भी है, कभी कभी मैं देख पाता हूँ, क्योंकि समय का अभाव रहता है। दिन भर आदमी पढ़ाता है, उसके बाद शाम को थोड़ा बहुत वीडियो बनाता है, तो कभी कभी वीडियो जा पाता है, कभी कभी नहीं जा पाता। वो भी कमेंट करने वाले बहुत लोग कहते हैं कि सर रेगुलर वीडियो डालिए। उतना समय नहीं है जिसके चलते रेगुलर नहीं डाल पाता हूँ। और आप लोग मीडिया के माध्यम से, फेसबुक पेज किसी का बना हुआ है उसके माध्यम से खुद नाम रख के या उसके बाद हमको बदनाम करवा रहे हैं कि वहाँ पे अभद्र पढ़ाई होती है, अभद्र भाषा का प्रयोग होता है। कुछ क्लासेस में बना रहे थे तो गर्ल्स कैंडिडेट भी बोली कि सर हम लोग के भी क्लास में वीडियो बनाइए। उनके गार्जियन, जो भी गर्ल्स आती हैं, उनके गार्जियन भी इस वीडियो को देखते हैं। वीडियो को देखने के बाद एक बार कोई गार्जियन अपनी गर्ल्स कैंडिडेट जो आती है मेरे पास, एक बार नहीं छुड़वाया उसकी पढ़ाई। खुद उसकी छोटी छोटी बहनें आती हैं, जो मुझसे 15 साल पहले पढ़ा था, उसकी बहन आती है, उसके घर के लोग आते हैं, उसके घर की लड़कियां आती हैं पढ़ने के लिए। जब इतना ही ख़राब होता, ठीक है, तो कोई घर का भाई जो देखता कि हाँ सर ख़राब पढ़ाते हैं, सर का विचार ख़राब है, बोलने का तरीका ख़राब है, तो वो भेज देगा अपनी घर की बहन बेटियों को, जाइए वर्मा सर के पास, उल्टा सीधा चीज़ सीख रहिए। जब किसी को लगेगा, आप ही सोचिए कि आपके घर में अगर कोई आता है मेरे पास पढ़ने के लिए
और उस पर गलत प्रभाव पड़ेगा, तो क्या वो जब मेरे पास से पढ़ के जाएगा तो दोबारा अपने घर की लड़कियों को और लड़कों को भेजेगा? और जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट आती हैं सबकी बहनें पढ़ के गई हैं, सबका गार्जियन मेरा वीडियो देख रहा है, उसके बाद वो लोग भी भेज रहे हैं। जब पब्लिक का प्रेम मिलने लगा, जब पब्लिक थोड़ा बहुत प्यार करने लगी मुझे, तो उसके बाद आप लोग को दिक्कत होने लगी। आप लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाते थे, नहीं चलता था। अब वीडियो तो मैं आज नहीं बना रहा हूँ, साल भर से बना रहा हूँ। तो साल भर पहले तो आप लोग देखे हुए थे, जो भी मेरे अगल बगल के लोग थे वो तो देखे थे कम से कम ना। दूरस्थ स्थानों तो बहुत दूर स्थान तक वीडियो नहीं पहुंचा होगा, लेकिन जो अगल बगल के लोग थे वो देखे थे, जो लोग बहिष्कार पर उतरे हुए हैं। तो उस समय काहे नहीं विरोध किया गया? जब थोड़ा व्यू बढ़ गया, लोगों का पब्लिक का प्यार मिलने लगा, ठीक है, जो स्टूडेंट है उनका प्यार मिलने लगा, तो उसके बाद आप लोग शिकायत करने लगे, गलत गलत कमेंट करवाने लगे। देखिए, गलत कमेंट करवाने से कुछ होने वाला है नहीं। आप सोचिएगा कि इस तरह करके किसी का मानसिक तनाव में डाल दें, किसी का डिप्रेशन में डाल दें, तो भाई ये तो गलत है, ये एकदम गलत है। अब इसका दूसरा विकल्प क्या है कि अगर मान लीजिए कि मेरा नाम रख के आप टिप्पणी करते हैं तो मैं मानहानि का दावा ठोकूंगा। दूसरा क्या विकल्प है? हम लोग तो गुंडा बदमाश है नहीं। हम लोग का यही ना काम है भाई कि हम लोग पढ़ाएंगे, आप लोग हमारे साथ गलत करिएगा तो मैं कानून का सहारा लूँगा। देखिए, मैं ऑनलाइन आकर और ये सब बात आज तक ना बोला हूँ ना बोलना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग इस तरह का काम करिएगा तो मुझे बोलना पड़ेगा। आप लोग को समझना चाहिए। देखिए, अब कि आपके बारे में कोई इस तरह से काम करे तो कैसा लगेगा? अब भाई आप शांति से पढ़ाइए, दूसरे को भी पढ़ाने दीजिए। एक बार भी आप मिलते हैं कहीं पर भी, मुझे जो भी मित्र लोग इस तरह का काम किया है या करवाया है, एक बार भी आप लोग मिलते हैं तो कभी तो मैं ये नहीं बोला हूँ कि ऐसे कर दीजिए वैसे कर दीजिए, चाहे आपके बारे में शिकायत करने वाली बात। देखें हैं पोस्ट कभी मेरा किसी का नाम रख के शिकायत किए हुए? 4-5 जन मिल के, और जो आप लोग सोच रहे हैं कि इस तरह का काम करके और वर्मा सर को आप लोग दिक्कत में डालेंगे, तो वही काम तो कुछ साल पहले हुआ था। एक बंदा बिहार से हिट किया तो सारे लोग पीछे लग गए थे। एक बंदा बिहार से बेचारा हिट किया अपने मेहनत के बदौलत, तो सारे लोग पीछे लग गए थे। आप लोग का यही काम है। एक तो आप मेहनत नहीं करिएगा, आप लोग का घर पे मेहनत करके कुछ पढ़ाते नहीं हैं। आप आज मेहनत किए रहते हैं तो ये चीज़ नहीं ना होता कि जो कैंडिडेट आपके पास पढ़ते हैं वो मेरे पास आकर दोबारा से कहते हैं कि सर मुझे पढ़ना है एक बार। घर पे मेहनत करिए, कैंडिडेट को उतना अच्छा से पढ़ा पाइए कि हर बात हर टॉपिक लड़का को आप समझा पाएँ। वो काम आपसे होगा नहीं, मेहनत होगा नहीं घर पे। और क्या क्या चाहिए आप लोग को? तो बस शिकायत करवाइए और लड़ाई झगड़ा करवाइए, ये करिए वो करिए, ग्रुप बिटोड़िए, और उसके बाद ग्रुपिंग के साथ जाइए तो फलान ठिकान दूसरे का टांग खींचने वाला काम है आप लोगों का। आज तक रिकॉर्ड रहा है कि इस तरह का आकर वीडियो मैंने नहीं बनाया है। ये आप लोग के चलते मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मन दुखित हुआ है। और जो भी मित्र लोग हैं जो मुझे कभी बुलाते थे, अपने साथ रखते थे, ठीक है, हंसते थे, उन लोग का पोस्ट मैं देख रहा हूँ कि इस तरह का बात हुआ। चाहता तो मैं फ़ोन करके बात भी करता, लेकिन उचित नहीं है। मैं फ़ोन करके बात भी करूँगा तो आपको क्या फ़र्क पड़ने वाला है? जब आप पीठ पीछे ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है, तो सामने रहिए चाहे पीठ पीछे रहिए। आपके मन में तो मेरे प्रति ईर्ष्या हो गई है, जलन हो गई है। ये गलत है भाई, ये एकदम गलत है और ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बार आप लोग कर रहे हैं बिहार में। पहले बार एक आदमी का नाम हुआ, उनके साथ हुआ। अब कोई बहुत बड़ा नामी आदमी नहीं हूँ, ठीक है, कोई इतना बड़ा नामी आदमी नहीं हूँ कि आप लोग विरोध में उतर गए हैं। थोड़ा बहुत लोग तो अभी जानना चालू किए हैं, थोड़ा बहुत अभी लोग पहचानना चालू किए हैं, और सारे लोगों को दिक्कत हो गई। खेसारी भाई, पवन भाई, जितने लोग हैं, ठीक है, आज आप लोग जो भी शिकायत कर लें, लेकिन थोड़ा बहुत देखिए उन्हीं के बदौलत आज कहाँ कहाँ लोग भोजपुरी भाषा को पहचान रहे हैं।
हाँ, मैं मानता हूँ कि अश्लील गानों का विरोध होना चाहिए, विरोध हो भी रहा है, ठीक है। लेकिन हर फिल्म में हो, चाहे हिंदी फिल्म हो, चाहे भोजपुरी फिल्म हो, तेलुगु फिल्म हो, हर फिल्म में गंदे गंदे सीन होते हैं, गंदे गंदे भोजपुरी गाने होते हैं, गंदे गंदे गाने होते हैं। उन गानों का नाम मैं ले भी नहीं, पुराने पुराने गाने, खलनायक फिल्म के गाने, बहुत सारे ऐसे गाने थे जिसको मैं यहाँ पे सुना भी नहीं सकता। उन गानों में तो खराबी आप लोगों को नहीं लगी। भोजपुरी वाले लोग ही भोजपुरी का शिकायत करने में लगे हुए हैं। आप विरोध करिए, सही है, ठीक है। आप जो बोल रहे हैं कि अश्लीलता फैला रहा, अश्लीलता फैला रहा है, कौन सा अश्लील बात है? किस बात को लेकर मैंने कहा है कि आप लोग कह रहे हैं कि अश्लील बात है, अश्लील बात है? कौन सा बात मेरा आप लोग को अश्लील लगा है? किसी के बारे में मैंने अभद्र टिप्पणी की है? किसी कोई कैंडिडेट बैठी है उसके बारे में मैंने कुछ कहा है? अगर कहा होता तो सारी लड़कियां पढ़ने आती, लड़के पढ़ने आते, सारा भाई बहन एक साथ बैठ के पढ़ता है। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अपने पढ़ता है, उसकी घर की बहनें आके पढ़ती हैं। तो भाई के साथ किसी बहन का हम शिकायत करेंगे तो भाई बैठ के तमाशा देखेगा, या तो पढ़ने नहीं आएगा चाहे उसका विरोध करेगा। तो उन लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं है। और दिक्कत उन लोगों को है, ठीक है, जो लोग बस थोड़ा सा अगल बगल के लोग हैं, उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। आप लोग अब ऐसे करिएगा तो वही है कि मुझे कोर्ट कचहरी और थाने का सहारा लेना पड़ेगा। जो आप लोग सोच रहे हैं मैं चुप बैठने वाले में से हूँ नहीं, एकदम शांत बैठने वाले में से नहीं हूँ। किसी एक व्यक्ति को लेकर, किसी जात को लेकर, किसी धर्म को लेकर आज तक टिप्पणी मैंने नहीं किया है कि इस धर्म में ऐसे गलत है, इस धर्म में ऐसे गलत है। बस थोड़ा सा हंसने बोलने के लिए, लड़कों लोग में थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए कि चलिए भाई ये लोग आता है तो बहुत सारे बच्चे लगते हैं क्लास में सोने। तो शुरू से आदत रहा है कि हंसा खिला कर पढ़ाना और हर बात को बढ़िया समझाना, ताकि विद्यार्थी जाए तो घर पे उसको फिजिक्स जो है थोड़ा टफ सब्जेक्ट माना जाता है, उसको टफ न लगे। इसके लिए मैं उस तरह से पढ़ाता हूँ, और आज ही से नहीं पढ़ाता हूँ, 20-22 साल से उसी तरह से पढ़ाता हूँ। जानने वाले सारे लोग जानते हैं कि इस तरह से पढ़ाते हैं सर। नया नया थोड़ा सा फेस ये यूट्यूब पर हुआ क्या कि आप लोग को मिर्ची लगने लगी, आप लोग को दिक्कत होने लगा। भाई थोड़ा सा अपने अच्छा से रहिए, दूसरे को अच्छे से रहने दीजिए, अपना ज़िंदगी भी जिए। आप लोग को पता नहीं कैसे आप लोग आदमी हैं कि खाना पीना खाते हैं और दूसरे के चक्कर में लग जाते हैं। मतलब कहने का मतलब अपना पेट भर लीजिए और दूसरे का पेट खाली करके रखिए कि उसको दिक्कत होती रहे। मैं नहीं कहता कि मैं लड़का आएगा कि नहीं आएगा उसके चक्कर में मैं कभी रहता भी नहीं हूँ, कभी भी नहीं रहा। अपने पढ़ाने से मतलब है मैं ईमानदारी से पढ़ाता हूँ, और जो पढ़ता है वो जानता है कि सर ईमानदारी से पढ़ाते हैं। और सारे लोगों को दिक्कत होने लगी है। दिक्कत होती तो कैंडिडेट क्यों आते मेरे पास? गार्जियन, कैंडिडेट का गार्जियन सबसे बड़ा चीज़ है, इसलिए सबसे बड़ा मतलब गार्जियन ही सब कुछ है एक तरह से देखिए तो कैंडिडेट के लिए। तो जब गार्जियन सब कुछ है तो वो मना ही नहीं कर रहा है। अब कौन गार्जियन चाहेगा? आप अपने खुद पे सोचिए ना, कौन माता पिता चाहेंगे कि वैसे टीचर के पास भेज दें अपने बच्चा बच्ची को कि जाओ, अब बच्चा वहाँ से ख़राब होकर कुछ उल्टा सीधा चीज़ सीखकर चल आओ, ठीक है, ताकि तुम बर्बाद हो जाओ? कोई गार्जियन चाहेगा? एक भी माता पिता पूरा दुनिया में ऐसे होंगे जो चाहता है कि उसका बाल बच्चा बर्बाद हो जाए? तो नहीं चाहेगा। तब भी वो गार्जियंस आते हैं और अपने बच्चा बच्ची का नाम मेरे यहाँ लिखवा देते हैं कि सर पढ़ाइए, आप अच्छा पढ़ाते हैं, हम आपका वीडियो देखते हैं, समझाने का तरीका अच्छा है। तो जो गार्जियन अपने बाल बच्चा को ला रहा है वो भी खराब हो गया, हम भी खराब हो गए। बाल बच्चा भी जो पढ़ रहा है, जो कैंडिडेट पढ़ रहे हैं, बच्चियाँ पढ़ रही हैं, सारी की सारी खराब हैं। और सिर्फ 2-4 आदमी ऐसे हैं जो कि पूरा दुनिया में बढ़िया हैं, जो कि गलत गलत पोस्ट कर रहे हैं मेरे बारे में। अभी भी मैं किसी का नाम नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन बार बार किसी को अगर तंग करिएगा तो कोई ना कोई विकल्प लेना पड़ेगा, कानूनन कोई ना कोई विकल्प लेना पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है।
ठीक है, जितने लोगों का मैंने समय इतना देर खाया हुआ है, ठीक है, उन लोग मतलब मेरे बात सुनने के लिए जितने भी लोग सुन रहे होंगे उनका दिल से धन्यवाद। और आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या इस तरीके जो मैं पढ़ाता हूँ वो पढ़ाना गलत है। अगर गलत है तो बोलिए, आते हैं सिर्फ पढ़ा के चुपचाप चले जाते हैं, ये तो मुझे नहीं लगता गलत है। अब 22 साल से नहीं लग रहा है, 20 साल 22 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं लग रहा है, और लोगों को आज दिक्कत होने लगी है। और जिन लोगों को दिक्कत हो रही वो सारे लोग देखते आ रहे थे, सारे लोग जानते थे कि वर्मा सर इसी तरह से पढ़ाते हैं। लेकिन आज थोड़ा बहुत पब्लिक का प्यार मिलने लगा और लोगों का प्यार मिलने लगा। बिहार के बाहर के लोग, यूपी के बाहर के लोग, यूपी वाले लोग मुझे जानने लगे, पहचानने लगे। लोगों को दिक्कत हो गई भाई, षड्यंत्र करने लगे, ऐसे कर देना चाहिए, वैसे कर देना चाहिए, विरोध करना चाहिए, ठीक है, उनको पीटना चाहिए, उनको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो शिक्षक का संस्कार ये बताता है कि इस तरह से ना पढ़ाएं, और शिक्षक का संस्कार ये बताता है कि पीटना चाहिए, मारना चाहिए। ये शिक्षक का संस्कार है कि दूसरे शिक्षक को गाली सुनवाएं और दूसरे शिक्षक को पिटवाएं। ये तरीका एकदम गलत है और ऐसा करने के पहले मैं कानून का सहारा लूँगा। तो या तो आप लोग अपने हरकत से बाज आ जाइए, ना तो कोई विकल्प नहीं है, कानून का सहारा लेना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है मेरे पास। चलिए ठीक है, आज बहुत समय मैं आप लोग का अपने बोलने में मैंने बर्बाद करवा दिया, जो भी कहिए, ठीक है। आप लोग मेरा बात सुने उसके लिए दिल से धन्यवाद। आप लोग का इसी तरह से प्यार बना रहे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये पढ़ाने का तरीका जो मेरा है वो गलत है या सही है। ठीक है, नमस्कार।